नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी सरगर्मी चल रही है, लेकिन एनडीए गठबंधन की अगर बात करें, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे महाराष्ट्र में महायुति के नाम से भी जानते हैं, तो इस गठबंधन में महाराष्ट्र से लेकर झारखंड से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हलचल मची हुई है। महाराष्ट्र में तो चुनाव होने वाले हैं, तो महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, यानी एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इनके बीच में सीटों का तालमेल अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के वहाँ पर शिवसेना की पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, या ये बताया कि यहाँ पर ये लड़ेंगे चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बगावत कर दी। हालांकि अभी वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी फैसला नहीं हुआ है, कोई भी अभी सीटों की संख्या फाइनल नहीं हुई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना दावा कर रही है कि उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि सबसे ज़्यादा विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका दावा अपनी जगह मजबूत है। लेकिन शिंदे गुट का कहना है कि लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा रहा, इसलिए उनका दावा ज़्यादा सीटों पर बनता है। अजीत पवार की पार्टी के तो तमाम नेता लगातार पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी से भी नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, और सीट शेयरिंग पर बात अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने तो 10 पर थे, लेकिन 9 पर ही हो रहे हैं। मिल्कीपुर में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि उस सारी सीटों पर अपने ही प्रत्याशी खड़े करे, लेकिन निषाद पार्टी और अपना दल एस से भी उस पर दबाव पड़ रहा है कि उन्हें भी कुछ सीटें चाहिए। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा एनडीए में हलचल मची हुई है वो है बिहार। और आपको पता होगा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है तीसरी बार एनडीए की सरकार, वो बिहार और आंध्र प्रदेश की बदौलत चल रही है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, उनकी बदौलत, और दूसरी ओर तेलुगु देशम पार्टी के पास 16 सांसद हैं लोकसभा में, और जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सांसद हैं, 5 सांसद एलजेपी के पास हैं। तो 12, 5, 17 और 16, ये जो 33 सांसद हैं, इन्हीं की बदौलत केंद्र में सरकार चल रही है। क्योंकि 240 सीटें हैं, 33 इनकी मिलती हैं तो 273 सीटें होती हैं। बाकी कुछ छोटी छोटी पार्टियों का अपना जो उनका समर्थन है। लेकिन ये दो पार्टियां अगर अलग हो जाती हैं तो उसके पास फिर बहुमत नहीं रह जाएगा। अब इन स्थितियों में समझा जा सकता है कि बिहार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी का कितना महत्व है। लेकिन एनडीए में जो सबसे बड़ी हलचल मची हुई है वो इस समय बिहार में मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो केंद्र की सरकार जेडीयू और एलजेपी की मदद से चला रही है, लेकिन दूसरी ओर उसकी ये बहुत एक चरम अभिलाषा है कि बिहार में वो अकेले सत्ता में आए। अभी तक, आज तक वो नहीं आ पाई, वहाँ बी टीम बनकर ही रही। यानी बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना तमाम जोड़ तोड़, गुणा गणित, पार्टी तोड़ना, गठबंधन में से किसी पार्टी को निकालना, फिर अंदर लाना, नेताओं को शामिल कराना, सब कुछ कर चुकी है। लेकिन अभी तक वहाँ पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है, तो वहाँ वो बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये स्थिति उसके सामने जो विकट स्थिति है, यानी सांप छछूंदर वाली स्थिति की आप छोड़ते भी नहीं बन रहा है, निगलते भी नहीं बन रहा है। जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी की मदद से ही केंद्र में सरकार चल रही है, तो केंद्र सरकार पर तो वो कोई खतरा आने नहीं देगी। लेकिन इस समय स्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि केंद्र सरकार पर खतरा आ चुका है। हुआ क्या है कि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी मुखर नेता हैं, लगातार वो कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर कभी भी वो किसी सकारात्मक बयान के लिए चर्चा में नहीं आते हैं, अक्सर वो ऐसे ही बयानों के लिए चर्चा में आते हैं जो कि एक जिम्मेदार नेता की तरफ से उस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं की जाती है। और जिम्मेदार नेता ही नहीं, जिम्मेदार पद पर भी है, केंद्रीय मंत्री है।
अब वो एक नया प्रोग्राम लेकर बिहार में चल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, बिहार में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर टिके हुए हैं, वहां गठबंधन सरकार है, और यहां केंद्र में मोदी जी नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिके हुए हैं। तो दोनों के बीच में एक संबंध है, दोनों जगह की सरकारें एक दूसरे के सहयोग से चल रही हैं, लेकिन इस समय ज़बरदस्त खटपट चल रही है। गिरिराज सिंह ने 18 तारीख से यानी कल से उन्होंने शुरू की है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो हिंदुओं के भीतर स्वाभिमान भरने के लिए, हिंदुओं के बीच एकता स्थापित करने के लिए ये उनका उद्देश्य है। क्यों अचानक उनको इसकी ज़रूरत पड़ने लगी है ये वही बता सकते हैं, लेकिन अचानक उनके भीतर का हिंदू जगा और उन्होंने यात्रा निकाली, यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा की शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र से नहीं कर रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना से नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसी जगह कोई नहीं है कि जिससे उनका खुद का जुड़ाव हो, उनकी पार्टी का जुड़ाव हो, लेकिन वो जहाँ से कर रहे हैं वो जगह जिस चीज़ के लिए मशहूर है वो मायने रखती है। वो अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं भागलपुर से, और भागलपुर का नाम अक्सर आते ही याद आता है 1989 में हुए दंगे, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और उस दौरान वहाँ बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। तो भागलपुर से वो अपनी यात्रा को लेकर चल रहे हैं और 22 तारीख को पहुँचेंगे वो किशनगंज। ये पूरा इलाका बिहार में, बिहार के भूगोल से जो लोग परिचित होंगे, इसको सीमांचल कहा जाता है, तराई इलाका है और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, और ये इलाका जो है ये मुस्लिम बहुल इलाका है, भागलपुर से लेकर और किशनगंज तक। यहाँ हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर वो निकल रहे हैं और वो बता रहे हैं, उसी पैटर्न पर चल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस संदेश को लेकर वो निकलेंगे उस यात्रा पर। लेकिन उनकी इस यात्रा को लेकर ज़बरदस्त उथल पुथल मच गई है एनडीए गठबंधन में। जनता दल यूनाइटेड ने साफ तौर पर कुछ आलोचना की है और याद दिलाया है। पार्टी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि आप मंत्री हैं, संविधान की शपथ लिए हुए हैं, और आप यहाँ पर यात्रा ये निकाल रहे हैं एकता के लिए नहीं, समाज को बांटने के लिए निकाल रहे हैं, ये उनका आरोप है। उनका आपका मकसद क्या है, और इससे ये जनता दल यूनाइटेड इसकी भर्त्सना करता है, इसकी आपकी आलोचना करता है। इस यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें की हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस यात्रा को लेकर आड़े हाथों लिया है, भारतीय जनता पार्टी को भी और गिरिराज सिंह को भी। उधर भारतीय जनता पार्टी उससे किनारा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंदर से उस यात्रा को अपना पूरा समर्थन दे रही है। ना दे रही होती तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास इतना समय है कि वो यात्रा निकाल रहे हैं, और अगर पार्टी का समर्थन नहीं है, केंद्र सरकार का समर्थन नहीं है, तो उस यात्रा के लिए उनको अनुमति कैसे दी जा रही? पार्टी को उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया है। एक बयान जारी कर कहा है कि ये उनकी अपनी निजी यात्रा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन पार्टी का लेना देना है, चूंकि इस यात्रा से गिरिराज सिंह के जिस तरह के बयान आते हैं यात्रा के दौरान, निश्चित तौर पर वो किस तरह के भाषण देंगे, किस तरह लोगों को एकता के सूत्र में बंधने का आह्वान करेंगे, वो पता है। और उससे एक जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश होती है उसको तेज करेंगे, उसको फिर पूरे बिहार में फैलाने का प्रयास करेंगे। और जो बहुत दिनों की ख्वाहिश है भारतीय जनता पार्टी की कि अकेले वो सरकार बनाए बिहार में, उस स्थिति की ओर आगे बढ़ेंगे। इस बात को नीतीश कुमार भली भांति जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है, वो किस तरह से अब बचा हुआ है। बिहार में जेडीयू थोड़ा सा बचा हुआ है, एक आध चुनाव की और बात है, उसके बाद जेडीयू का काम खत्म। इस बात को नीतीश कुमार भी भली भांति जान रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो अपनी पार्टी को खत्म होने नहीं देंगे। तो वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से कोई बहाना निकालकर वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले, चुनाव में अकेले जाए। अभी हालांकि अकेले जाने पर उनको क्या फ़ायदा होगा, लेकिन नीतीश कुमार को कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो आकर फिर इंडिया गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन उनको अपने साथ लेता है नहीं लेता है, पर इस मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी, उसके भी 5 सांसद हैं, तो उन दोनों ही दलों ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र सरकार में एक प्रमुख आधार है, स्तंभ है, वो दोनों इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी के खुलकर उसके विरोध में आ गए।
गिरिराज सिंह के बहाने इस पूरी पार्टी को लेकर। और अब यात्रा गिरिराज सिंह ने शुरू कर दी है। 22 तारीख को किशनगंज में समाप्त करेंगे। इस यात्रा के दौरान क्या क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन गठबंधन का जो एक स्वरूप दिख रहा है वो बिखरते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और अगर ये बिखरा, इसकी शुरुआत अगर महाराष्ट्र में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं विधानसभा के, वहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया तो केंद्र की सरकार गिरने की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं उनके समर्थन की बहुत लंबे समय तक उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अब सारा दारोमदार नीतीश कुमार के ऊपर है। अब ये देखना है कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, क्या होता है। नीतीश कुमार ने अपनी नाराज़गी जता दी है। अभी जब हरियाणा में नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ पंचकुला में, उसके बाद एनडीए के जितने मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं गए। उसको भी उनकी इस नाराज़गी से जोड़कर देखा जा रहा है। और केवल गिरिराज सिंह के मुद्दे पर ही नहीं, तमाम और मुद्दों पर भी नाराज़गी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बैठ नहीं रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब देखना यह है कि गिरिराज सिंह की यात्रा क्या गुल खिलाती है, उनकी पार्टी के फायदे में, केंद्र सरकार के फायदे में, राज्य सरकार के फायदे में, या फिर एनडीए गठबंधन की बिखराव की दिशा में उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।